जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर तीखे हमले किए। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि सोनिया गांधी किस हैसियत से जॉर्ज सोरोस से जुड़े संगठन की सह अध्यक्ष हैं। इसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संगठन भारत के खिलाफ साजिश रचता है और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाता है। जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन, ये आप देख सकते हैं। ये फोरम काम क्या कर रहा है, अब आप देखिए ये भारत के बारे में क्या कह रहा है। टर्न द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अपसाइड डाउन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेमोक्रेसी, यानी भारत में कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो रही है। अब देखिए पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा है। इस्लाम मीन्स जस्टिस एंड जस्टिस मीन्स राइट। एन इंटरव्यू विद द क्रिकेटर लीजेंड एंड फायरी सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इमरान खान। अब देखिए साहब कश्मीर के बारे में क्या कह रहा है। प्रॉस्पेक्ट्स फॉर पीस जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस इन कश्मीर, और इंटरव्यू किसका है। इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड निशान अहमद, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। बीजेपी अध्यक्ष राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जेपी नड्डा ने भी सोनिया गांधी से सवाल पूछे। जेपी नड्डा ने पूछा कि आखिर वो एक ऐसे संगठन से क्यों जुड़ी हैं जो भारत के खिलाफ साजिश रचता है। यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है, देश के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उस पर देश चिंतित है और इसलिए हमारे लोग चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो। एक बात और ध्यान में आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता विदेश में जाते हैं और वहां भी वो वही भाषा बोलते हैं जिसको जॉर्ज सोरोस प्रोपोगेट करता है। इतना ही नहीं, जो कुछ पब्लिकेशंस जॉर्ज सोरोस के फंडिंग प्रोसेस से जो फोरम्स और जो फाउंडेशन प्रोपोगेट करते हैं, उसको यहां पर कांग्रेस का वरिष्ठतम नेता उनको उठाता है और देश को डिस्टेबलाइज करने में अपना योगदान करता है। और इसी बात सोनिया गांधी के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के आक्रामक रुख पर प्रमोद तिवारी और दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। प्रमोद तिवारी ने कहा सरकार अडानी को बचाने के लिए गैर जरूरी मुद्दे उठा रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि आपने नियमों की अनदेखी कर सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दिया। लगा हुआ है, सरकार बचाना चाहती है अडानी को, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। अडानी की चोरी को बचाने के लिए ये किया जा रहा है। आपने मुझे परमिट किया, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 लगा हुआ है। बोंडे जी साजिश है। अनिल सुखराम बोंडे जी, अनिल सुखराम बोंडे जी, सभापति महोदय, बोंडे जी, जॉर्ज सोरोस कांग्रेस का कौन सगा लगता है, इसके ऊपर डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। पूरी इंडिया माननीय दिग्विजय सिंह जी, सर पूरे सम्मानजनक ढंग से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप पक्षपात कर रहे हैं। कौन से नियम के अंतर्गत आपने डिस्कशन चालू किया है? आपने कौन से नियम में इनको बोलने का अधिकार दिया है? हाउस ये आपका अवरोध कर रहे हैं और आप उनको अलाउ कर रहे हैं। धन्यवाद। आप उनका नाम ले लेके आप उनको अलाउ कर रहे हैं, ये क्या तरीका? दरअसल पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी का मुद्दा उठाया था। किरण रिजिजू ने कहा कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं है बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से हम नहीं देखना चाहिए। जॉर्ज सोरोस और उसके जो लिंक्स सामने में जो आए हैं, चाहे राहुल गांधी जी का नाम हो चाहे सोनिया गांधी जी का नाम हो, हम इसको कांग्रेस पार्टी के रूप से भी नहीं देखते हैं। कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ जो भारत विरोधी है उनसे लिंक होते हैं और भारत का खिलाफ काम करते हैं तो गंभीरता से लेना चाहिए। हम इसको पार्टीबाजी के रूप से नहीं देखते हैं। भारत का उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश के रूप में जो उभर के आए हैं, उसको रोकने के लिए कोई भी ताकत देश के बाहर अगर काम करता है तो उसका खिलाफ हम एकजुट होकर के लड़ना चाहिए।
कांग्रेस ने किरेन रिजिजू के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अगर संसद में हंगामा हो रहा है तो संसदीय कार्य मंत्री का काम ये होता है कि वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को बुलाए, सदन को चलाने पर आम राय बनाए, लेकिन यहाँ तो वो खुद ही भड़काऊ और डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं। Just before the House commencing, Parliamentary Affairs Minister himself is making very provocative statement and defamatory statement. That also a new thing in the parliamentary democracy. Every day Parliamentary Affairs Minister himself is provocating. Then what we can say? But that is a clear intention. Government didn't want to run the House. That's a clear indication that Parliamentary Affairs Minister making a statement is a clear indication. इस मामले में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का भी साथ मिला। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि झूठे आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है। इसका समर्थन कर पाए। ऐसा है, बीजेपी का झूठे आरोप लगाने की एक आदत बन चुकी है। कुछ नहीं तो कुछ न कुछ लगाएंगे, तो उनके आरोप तो असत्य निकलते हैं, कोई सत्यात तक निकला नहीं।